अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेल हसन भट्टी और आप देख रहे हैं जीरक टीवी। इस टॉपिक को ट्रेंडिंग में होना भी चाहिए। किसानों के साथ जिस कदर जुल्म और ज्यादती की जा रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, ना ही हमारे इदारों से ढकी छुपी है और ना ही हमारे सियासतदानों से और ना ही किसी और जिम्मेदार आदमी से। तहसील पिंडी भटिया में एसी साहब जो है वो हमारी तहसील के कस्टोडियन है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों को खाद मुहैया करवाएं। मार्केट में खाद क्यों नहीं है? खाद बनना बंद हो गई है? नहीं। खाद है नहीं? बिल्कुल भी नहीं। खाद मिल नहीं रही? बिल्कुल भी नहीं। खाद किधर गई है? चोरी हो गई है? बिल्कुल भी नहीं। खाद कहाँ गई है? खाद मौजूद है, उसी डीलर के पास खाद मौजूद है। अगर आम आदमी जाए तो उसको दे रहा है 5,000, 100, 200, 300, 400, जहां तक हो सके, यानी 5,000 से ऊपर है। सोना यूरिया की बात कर रहा हूं। कितने जुल्म की बात है कि कंट्रोल रेट 4,3900 है और ये माफिया अपनी मन मर्जी नहीं कर रहा बल्कि ये मिला हुआ है। आप देख लें, अगर नहीं मिला हुआ तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी हड्डियों में इसका असर देरपा इस वजह से हो चुका है कि हम बदलने की कोशिश ही नहीं करते। गुज़श्ता रोज मुझे सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखने को मिली जो कि एसी पिंडी भटिया और सदर बार पिंडी भटिया फिदा भट्टी के दरमियान एक मुकालमा चल रहा था। फिदा भट्टी ने उससे मुतालबा किया कि मुझे वकला के लिए खाद चाहिए। भट्टी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। वकला भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, हमारे मुआशरे का हिस्सा है, बहुत पढ़े लिखा तबका है। उनके लिए आप तहसील के कस्टोडियन है वकला के, तो आपको उनके लिए मुतालबा करना अच्छी बात है। लेकिन भट्टी साहब, काइंडली अगर आप आम आदमी की बात करते तो क्या ही मजा होता। मुझे वीडियो में कोई ऐसा लफ्ज दिखाई नहीं दिया जिसमें आपने किसानों के मुतालिक बात की हो। आपने जहां तक बात की उसके लिए, हाँ, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है आपकी, आपने डट कर मुकाबला किया है। एसी पिंडी भटिया को ना सिर्फ बल्कि जो डीलर दरमियान में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा था, आपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहा था, उसे आपने शटअप कॉल देकर एक अच्छा काम किया है। एसी पिंडी भटिया की हाथ डरामी, एसी पिंडी भटिया जो कि तहसील का कस्टोडियन है, अवाम को यानी आम आदमी किसान को खाद मुहैया करवाना उसकी जिम्मेदारी है। इसी काम के तो वो पैसे लेता है, इसी काम को वो तनख्वाह लेता है। इसी साहब, आप आर्मी चीफ नहीं है, आप एसी पिंडी भटिया हैं, आप तहसील के कस्टोडियन है। मोहतरम, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप किसानों को खाद मुहैया करवाएं। क्यों नहीं? आपकी ये गुफ्तगू सुनकर हर आदमी ने मुजम्मत की है कि आपकी ट्यून कैसी है। फिदा हसन भट्टी साहब ने अगर आपको हकीकत से रोशनास करवाने की कोशिश की है तो आप बुरा मान गए हैं। हकीकत यही है जो अवाम में पाई जाती है। मोहतरम, हमारे पास बहुत सारे जराए हैं जो डीसी साहब ने ड्यूटीज लगवाई हैं, उसके हवाले से मेरे पास बहुत ज्यादा एविडेंसेस हैं जो कि इंशाल्लाह हो सकता है मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में लाइव बैठकर आपको कुछ चीजें डिस्कस करता दिखाई दूंगा। लेकिन बहुत अफसोस हुआ है ऐसे साहब आपके रवैये पर, आपकी गुफ्तगू पर, आपकी ड्यूटी पर। मोहतरम, ये कतई तौर पर अवाम को काबिल कबूल नहीं है कि उनके हकूक पर डाका डाला जाए या उनको माफिया के रहमो करम पर छोड़ा जाए। मोहतरम, आपकी ड्यूटी, आपका फर्ज, आपका मंशूर अवाम की नौकरी, अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और अवामी मफाद के लिए काम करने की जरूरत है। खाद डीलर्स की जिस कदर आपने तर्जमानी की, यकीनी तौर पर मुझे ऐसा लगा कि आप हमारी अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेकर अवाम के मुद्दे मुकाबल खड़े हुए हैं। ऐसी साहब, प्लीज खुदारा इन लोगों के हाल पर रहम करो। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुल्क की सलामती में आम आदमी का जितना किरदार है इतना आप जैसे लोगों का नहीं। आप जैसे लोग एसी कमरों में, एसी गाड़ियों में बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल के साथ, ऐशो इशरत के साथ मजे ले रहे हैं। पहले बता चुका हूं, आप जैसे लोग 3 करोड़ की गाड़ी में बैठकर 50 रुपए वाली सब्जी का रेट चेक करते पाए जाते हैं। जो माफिया है वो लूट रहा है। एक होता है ऐसे लूटना या ऐसे लूटना,
یہ ایسے مافیا لوٹ رہا ہے، اور محترم آپ دیکھتے پائے گئے ہیں، آپ کو کوئی اس حوالے سے فکر ہی نہیں ہے کہ میری یہ ڈیوٹی ہے اور میں نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف صاحب سے گزارش ہے کہ کسانوں کے حال پر رحم کریں۔ اوورآل بہت سارے کرائسس ہیں، وہ ڈسکس ہوتے رہیں گے، لیکن فی الحال کسان جو ہے اس کی فصل تباہ ہو رہی ہے، اس کو کھاد کی ہی ضرورت ہے، اس کو کھاد فوری طور پر فراہم کرنی چاہیے اور کنٹرول ریٹ پر فراہم کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں مانتا کہ ایک اے سی صاحب، ایک ڈی سی صاحب، ایک کمشنر صاحب اگر چاہے تو کوئی بھی مافیا ایکٹیو ہو، بالکل بھی نہیں، کوئی بھی کھاد مافیا بالکل بھی نہیں لوٹے گا اگر ان کی نیت صاف ہو جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔